गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर विनीता भट्ट। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है आर्ट मन है तो फन है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको एपड़ की बेसिक जानकारियां दे दी। आज मैं आपको क्या सिखाऊंगी? मैं सिखाऊंगी आपको प्रैक्टिकल यूज। आप कैसे प्रैक्टिकली उस चीज को बनाएंगे। कई लोगों के मन में डर होगा कि हम बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, तो मैं आपको आपके सामने बना के दिखाऊंगी कि क्या क्या बारीकियां हैं जिससे आपको किसी तरह की डर नहीं लगेगी और किसी तरह का हेजिटेशन नहीं होगा। सबसे पहले आप इस तरह का लाल रंग का कोई भी कपड़ा ले लीजिए। अब ये कपड़े का साइज क्या होगा? आपका जो भी फ्रेम है जहां पर आपने इसको फिट करना है वहां पर उसी साइज का आप कपड़ा लेंगे, लेकिन साइज से थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा। माना इतनी बड़ी आपकी जगह है तो आपने उससे थोड़ा सा ज्यादा लेना है, क्योंकि फ्रेम करते समय जो फ्रेम वाला होगा वो थोड़ा सा अंदर की तरफ उसको मोड़ेगा। इसमें आपको क्या बनाना है ये आपको पहले से सोचना है, ठीक है। इसको बनाने के लिए पहले से आपको डिजाइन को प्लान करना पड़ेगा। मोटिव्स की मदद से आप अपने डिजाइन्स को खुद कंपोज कर लें। इसमें पहला है स्वस्तिक। इनको डबल कर लिया जाता है, लाइन सिंगल नहीं होती है, ज्यादातर 2, 3, 4 डिपेंडिंग ऑन दी शेप। फिर उसके बाद सीधी सीधी जो लाइन होती हैं उससे बनते हैं वसुधारे। वसुधारे 5 या 7 ऐसे अनइवन लाइंस के बाद फिर थोड़ा सा गैप दे करके फिर उतने ही लाइन बनाई जाती है। उसके बाद होती है बूंद। ये बूंद ड्रॉप कहीं पर भी आप बना लीजिए। फिर होते हैं हिमाचल। हिमाचल में क्या करना है, बनेगी तो लाइन पर ग्रेजुअली ये लाइंस जो है बढ़ती चली जाती है ऐसे। फिर उसके बाद ये ट्रायंगुलर फॉर्म लाने के लिए वापस ये नीचे ऐसे इसको आप कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद है चक्र। ये हो गया चक्र। उसके बाद अलग अलग तरह की बेलें। ये बेल है। अब इस बेल को भी आप थोड़ा सा सजा सकते हैं। कोई भी डिजाइन आप बेलों का बना सकते हैं। ये तो लहर के फॉर्म में था, इसको अगर आप ट्रायंगुलर फॉर्म में लेके आए तो आप ट्रायंगुलर भी बना सकते हैं इस तरीके से। इसी प्रकार हम बना सकते हैं सूर्य। सूर्य में भी या तो गोला बना करके उसकी किरणें दिखाएंगे या पहले चक्र बना करके इसकी किरणों को ऐसे दिखा सकते हैं। कई तरीके से सूर्य बन सकता है। सूर्य में खाली एक गोला बना करके भी आप इस तरीके से इसकी किरणों को दिखा सकते हैं। अब बनाएंगे चंद्रमा। चंद्रमा ज्यादातर आधा चंद्रमा बनाते हैं मोस्टली और इसको कर देते हैं कवर। ये चंद्रमा। फिर बनाते हैं तारे। ये तारे ये सरस्वती चौक में भी बनता है ये। और लक्ष्मी जो चौक होती है, लक्ष्मी चौक का जो मेन मोटिव है एक ट्रायंगल, इसको काटता हुआ दूसरा ट्रायंगल, और यहाँ पर लक्ष्मी जी के पैर बनते हैं। इसमें ये गोला बनता है। इसके बाद बनते हैं शंख। शंख जो है इस तरीके से शंख बनाया जाता है। उसके बाद बनाते हैं घंटी। ये शंख और घंटी ना जब हमारा रंगवाली पिछोड़ा बनाते हैं तो उसमें भी बनाते हैं। शंख, घंटी और स्वस्तिक, सूर्य सब बनते हैं। अलग अलग तरह के गोले, ये इस प्रकार के गोले बनाए जाते हैं। बेलों को फॉर्म में आप इस तरीके से भी आप बॉर्डर्स बनाते हैं। और लक्ष्मी जी के पैर तो बहुत फेमस है, तो अलग अलग तरह के पैर बनाए जाते हैं लक्ष्मी जी के पैर।
हाफ सर्कल बनाइए और उसके बाद ये बना दीजिए, उसको भर दीजिए। तो ये मोटिव बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं, इनको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और फिर इनको बस रिपीटेशन है, इनको सिंगल नहीं रखना होता है, इनको रिपीट कर देना होता है। इसको आप चाहें तो और सजा दें। कहीं कहीं पर ये बॉर्डर इस तरीके से भी बनाए जाते हैं। आप एक कागज ले लीजिए, इस कागज पर आपको जो भी डिज़ाइन है, सपोज आपका इतना बड़ा साइज नहीं है, आपका साइज छोटा है, तो आपने मान लीजिए इसमें बनानी है लक्ष्मी चौकी, तो आप थोड़ा थोड़ा पहले बॉर्डर छोड़ेंगे, इतना स्पेस छोड़ दीजिएगा मोड़ने के लिए, ठीक है, ये अंदर की तरफ चारों तरफ से मुड़ेगा। उसके बाद आप बना दीजिए इसमें बॉर्डर, ठीक है, ये बॉर्डर के लिए स्पेस छोड़ेंगे। उसके बाद आप इसमें लक्ष्मी चौक के लिए पहले एक सर्कल खींच लीजिए, आप चाहें तो हाथ से खींच लीजिए, नहीं तो कंपास से खींच लीजिए, किसी भी तरीके से खींच लीजिए। इसके बाद इसके अंदर आपको ट्रायंगल बनाने हैं, एक ट्रायंगल ये बनेगा और दूसरा ट्रायंगल आपका ये बनेगा। इसी कागज पर आप मोटा मोटा अपना डिजाइन का पैटर्न बना लीजिए। मान लीजिए आपको बॉर्डर में ये लहरिया डिजाइन बनाना है, चारों तरफ से ये डिजाइन बना लीजिए। आप समझ लीजिए कि आपको डिजाइन बनाना कैसे है। मान लीजिए मेरे को डिजाइन बनाना है, मोटे से अंदाजे से मैं वही बताती हूँ, मैंने इसको ऐसे तैयार करना है। आप इसको चाहें तो इसको रिपीट कर दीजिए, इसको कई तरीके से रिपीट किया जा सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जो एक पैटर्न बनाएंगे, सपोज ये मोटिव बनाएं तो ये रिपीट करेंगे चारों तरफ, ठीक है। और जो लक्ष्मी जी का ये षटकोण बना हुआ है, इस षटकोण को आप रिपीट करेंगे। और यहां पर बनाए जाएंगे लक्ष्मी जी के पैर। ये आपके पास स्पेस खाली बच रहा है, तो यहाँ पर और भी मोटिव बना सकते हैं, सूर्य बना सकते हैं, चंद्रमा बना सकते हैं, शंख बना सकते हैं, घंटे बना सकते हैं, और इनकी लाइंस को रिपीट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से जब आप मोटा सा ये बना लेंगे, एक मोटा मोटा मोटिव बना लेंगे, आइडिया इसको बोलते हैं रेफरेंस, ये रेफरेंस आपने बना लिया। इसके बाद इस कपड़े में हम व्हाइट पेंसिल से हम डिजाइन को ड्रॉ करेंगे, सूर्य, चंद्रमा, शंख, घंट, और यहाँ बॉर्डर के लिए मैंने डिजाइन बनाया हुआ है। अब इसको मैं डायरेक्टली अब क्या करेंगे, कलरिंग वाला आएगा। कलरिंग के लिए आपके पास जो भी कलर हैं, चाहे इनामल पेंट है, चाहे एक्रेलिक पेंट है, या आपके पास पोस्टर कलर है, आप चाहें तो पेंसिल से ब्रश से भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और रिपीटेड कलर डिप करना पड़ता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं या तो इस तरह के कोन बना करके उसमें भर लूँ और अपने हिसाब से जितना मुझे बारीक चाहिए पेन से कैंची से यहाँ से काट लूँ, या फिर मैं इस तरह के नोजल में ये कलर को भर लूँ, ठीक है। उसमें आप चेक करके देख लें कि आपका कलर नोजल से सही निकल रहा है, उसकी थिकनेस कैसी है, कितना गाढ़ा है, कितना पतला है। कलर भरने से पहले इसको छान लीजिएगा, अगर आपको लगता है कहीं पर मोटा कहीं पर पतला हो रहा है। मैंने टेस्ट कर लिया, अब मैं इसको पैटर्न को शुरू कर सकती हूँ। आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, पहले भाई सब्सक्राइब करिए, तभी तो आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे इससे रिलेटेड। अभी तो बहुत सारी चीजें सीखनी है हमने, अभी तो तरह तरह की पीठ सीखनी है, रंगवाली पिछोड़ा सीखना है, और दुलिया की चौकी सीखनी है, जनेऊ की चौकी सीखनी है, नामकरण की चौकी सीखनी है। बहुत सारी चीजें सीखने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले पता चले, और सबको शेयर भी करिए, अच्छे अच्छे कमेंट और लाइक भी दीजिएगा, ठीक है। आप रेफरेंस के लिए कुछ पैटर्न्स ले सकते हैं, उसको लेकर के कागज पर अपने खुद पैटर्न कंपोज करिए, ठीक है। और हमेशा जब कलरिंग हम करते हैं
तो लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, इनर सर्कल टू आउटर सर्कल करेंगे, क्योंकि अदरवाइज हमारे हाथ में लग जाएगा अनजाने से और फिर ये बिगड़ा हुआ पैटर्न जो है सब जगह लग करके आपके कपड़े को खराब कर सकता है। तो इसलिए हमको हमेशा स्टार्ट करना है सेंटर से। यहाँ पर मैंने किया है सेंटर। जब तब तक सेंटर सूख जाएगा फिर आप इसको मूव कर लीजिएगा। ये हम बना रहे हैं लक्ष्मी जी की चौकी। लक्ष्मी जी होती है धन और वैभव की देवी और लक्ष्मी जी को बहुत ही शुभ माना जाता है। बिना लक्ष्मी के तो कुछ भी काम नहीं हो सकता है ना। तो इसको वैसे तो सभी अवसरों पर बनाया जाता है, लेकिन दिवाली पर खास तौर से लक्ष्मी जी की चौक जरूर बनाई जाती है। सबसे पहले ये देखिए, मेन जो पैटर्न है, मोटिफ है, वो है ट्रायंगल। एक ट्रायंगल ये और इसको काटता हुआ दूसरा ट्रायंगल ये। इसके लिए आप पहले एक सर्कल बना लीजिए ताकि आपको पता लगे एग्जैक्टली पैटर्न आपको कहाँ पर देना है। ठीक है, तो ये 2 ट्रायंगल बना करके ये लक्ष्मी जी की पैट बनेगी और इसके बीच में जो स्पेस बचेगा उसमें लक्ष्मी जी के पैर बनेंगे। ये पैटर्न आप पहले अगर कपड़े पर बना रहे हैं तो आप पहले से ड्रॉ कर सकते हैं। अब ट्रायंगल बनाना है हमको। इसमें सिंगल लाइन नहीं होती, 2-3 लाइन खींची जाती है। इस लाइंस को भी आप डेकोरेट कर सकते हैं। अगर 3 बनाई है लाइन सब में तो सब में 3 ही बनेंगी फिर। अब इसको आप आराम से मूव करके अपने कन्वीनियंट डायरेक्शन में बना सकते हैं। और आपको स्केल से नहीं करना है। स्केल से ज्योमेट्रिकल लगता है, हाथ से थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा आता है तो उसकी खूबसूरती है, वो अच्छा लगता है। अब देखिए मैं ये सर्कल बना रही हूँ। जरूरी नहीं है कि आप भी सर्कल वाला ही बनाएं पैटर्न, आप बिना सर्कल के भी बना सकते हैं। ये मेन मोटिव है ये वाला। ये लक्ष्मी जी का मेन जो चौकी है वो उसमें ये बनना चाहिए। उसके बाद डेकोरेशन आप चाहे जैसे करें। देखिए इसी तरीके से आप कोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही इसको फिनिश कर लें। अगली बार में मैं आपको सरस्वती चौक बताऊंगी, साथ ही साथ बनाएंगे। ये इसी तरह के और भी बहुत सारे तरीके के पैटर्न अगर आपको सीखने हैं तो एक बार फिर से कह रही हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा ताकि मुझे पता लगे कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म कर रही हूँ। प्रणाम।